सोचो, एक बड़ा सा अंधेरा समंदर है। लहरें आपके जहाज से टकरा रही हैं। हवा भूखे जानवर की तरह गरज रही है। अचानक समंदर शांत हो जाता है। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। लहरों के नीचे क्या छिपा है? क्या वो क्रैकेन हो सकता है? सदियों से नाविकों ने एक खतरनाक जीव के किस्से सुनाए हैं। एक ऐसा जीव जो इतना बड़ा है कि वो एक जहाज को अपनी मौत के मुंह में खींच सकता है। वे कहते हैं कि ये जीव क्रैकेन है, गहरे समंदर के डर और आश्चर्य से पैदा हुई एक कहानी। क्रैकेन दिखता कैसा है? ये सवाल सदियों से लोगों के मन में कौंधता रहा है। कुछ कहते हैं कि वो एक विशाल ऑक्टोपस है। उसकी विशाल भुजाएं और चिपचिपी त्वचा उसे एक रहस्यमयी रूप देती हैं। दूसरे उसे एक ऐसे जीव के रूप में वर्णित करते हैं जो एक स्क्विड की तरह दिखता है। उसकी लंबी और पतली भुजाएं उसे और भी डरावना बनाती हैं। जहाज के मस्तूल जितने मोटे, उसके जाल रसातल से ऊपर तक पहुंचते हैं। ये जाल इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे किसी भी जहाज को अपनी पकड़ में ले सकते हैं। वे जहाजों को एक घातक आलिंगन में जकड़ लेते हैं। एक बार अगर कोई जहाज उसकी पकड़ में आ जाए तो उसका बचना लगभग असंभव हो जाता है। उसकी आंखें खाने की प्लेटों जितनी बड़ी एक भयानक रोशनी से चमकती हैं। ये आंखें इतनी तेज होती हैं कि वे समुद्र की गहराइयों में भी देख सकती हैं। वे अंधेरे से देखते हैं, नाविकों के दिलों में डर पैदा करते हैं। उनकी चमकती आंखें अंधेरे में भी साफ दिखाई देती हैं, जो किसी भी नाविक के लिए एक बुरा सपना बन सकती हैं। कहा जाता है कि क्रैकेन के पास एक चोंच होती है जो इतनी तेज होती है कि वो एक जहाज के पतवार को भी चीर सकती है। उसकी चोंच इतनी मजबूत होती है कि वह किसी भी चीज को काट सकती है। उसकी उपस्थिति ही समंदर को दहशत के भंवर में बदल देती है। जब क्रैकेन प्रकट होता है तो समुद्र में तूफान आ जाता है और पानी में हलचल मच जाती है। नाविकों के लिए यह एक संकेत होता है कि वे खतरे में हैं और उन्हें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। कहा जाता है कि क्रैकेन उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी में रहता है। नॉर्वे और ग्रीनलैंड के तटों के पास उसकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है। ये पानी ठंडे और खतरनाक ऐसे जीव के लिए एकदम सही छिपने की जगह है। मछुआरे अपने जालों के फटने की कहानियां सुनाते हैं। वे अपनी नावों के नीचे चलती हुई विशाल परछाइयों की बात करते हैं। वे कहते हैं कि क्रैकेन की बर्फीली सांसें एक ऐसी ठंडक लाती हैं जो हड्डियों तक को जमा देती हैं। सदियों से अनगिनत जहाजों के डूबने का दोष क्रैकेन पर मढ़ा जाता रहा है। ये विशाल समुद्री राक्षस, जिसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, नाविकों के दिलों में भय पैदा करता है। नाविक जहाजों के बिना किसी निशान के गायब होने की कहानियां सुनाते हैं, जिन्हें राक्षस द्वारा नीचे खींच लिया गया था। ये कहानियां अक्सर रात के समय आग के चारों ओर बैठकर सुनाई जाती हैं, जब समुद्र की रहस्यमयी आवाजें और भी डरावनी लगती हैं। वे क्रैकेन के क्रोध की बात करते हैं, जो उन लोगों पर बरपाया जाता है जो उसके रास्ते को पार करने की हिम्मत करते हैं। ये क्रोध इतना भयानक होता है कि समुद्र की लहरें भी उसकी शक्ति के सामने झुक जाती हैं। कुछ कहानियां बहादुर नाविकों के बारे में बताती हैं, जिन्होंने वापस लड़ाई लड़ी। ये नाविक, जो अपने साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे, क्रैकेन के खिलाफ खड़े हुए और अपनी जान की बाजी लगाई। उन्होंने जीव के जालों से बचाव के लिए कुल्हाड़ियों और हार्पून का इस्तेमाल किया। ये हथियार, जो उनके जीवन और मृत्यु के बीच की एकमात्र रेखा थे, उनके लिए आशा की किरण बन गए। लेकिन क्रैकेन की ताकत पौराणिक है और बहुत कम लोग ही कहानी बताने के लिए जीवित बचे। समुद्र की गहराइयों में जहाजों के मलबे आज भी इस राक्षस की शक्ति की गवाही देते हैं। ये मलबे, जो कभी महान जहाज थे, अब समुद्र के तल में खो गए हैं, और उनके साथ खो गई हैं उन नाविकों की कहानियां जो कभी उनके ऊपर सवार थे। भाग 5, गहराई से फुसफुसाहट। क्या क्रैकेन की कहानियां सच हैं या वे सिर्फ मिथक हैं जो अज्ञात के डर से पैदा हुए हैं? आज भी क्रैकेन हमें आकर्षित और भयभीत करता रहता है। ये समुद्र की गहराई की विशालता और रहस्य की याद दिलाता है। वैज्ञानिकों को अभी तक क्रैकेन के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन समुद्र में कई रहस्य छिपे हैं और कुछ चीजें हमारी नजरों से छिपी रहती हैं। हो सकता है समुद्र के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोनों में क्रैकेन अभी भी छिपा हो। भाग 6, देखे जाने और सामना होने की घटनाएं। सदियों से नाविकों और मछुआरों ने क्रैकेन को देखने की सूचना दी है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं
और हर बार इनका वर्णन और भी रोमांचक हो जाता है। कुछ नाविकों का कहना है कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है, जबकि अन्य ने इसके बारे में केवल कहानियों में सुना है। कुछ लोग उसके विशाल शरीर को पानी से ऊपर उठते हुए देखने का वर्णन करते हैं, जैसे कोई द्वीप गहराई से उभर रहा हो। यह दृश्य इतना भयानक होता है कि कई लोग इसे देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। वे कहते हैं कि यह दृश्य किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन यह वास्तविकता है। दूसरों का दावा है कि उन्होंने इसके जालों को देखा है, जो विशाल सर्पों की तरह ऊपर तक पहुंच रहे थे। ये जाले इतने बड़े होते हैं कि वे पूरे जहाज को अपनी पकड़ में ले सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इन जालों को अपने जहाज के चारों ओर लिपटते हुए देखा है, जिससे उनका जहाज हिलने लगा। हालांकि कई लोग इन दृश्यों को प्रकाश की चाल या गलत पहचाने गए समुद्री जीवों के रूप में खारिज कर देते हैं, लेकिन जो लोग इसे देख चुके हैं वे इसे कभी नहीं भूल सकते। वे कहते हैं कि यह दृश्य उनकी आंखों के सामने हमेशा के लिए अंकित हो गया है। कुछ का मानना है कि वे इस बात का प्रमाण हैं कि क्राकेन असली है। प्राचीन समुद्री नक्शों में भी इस राक्षस का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि यह कोई नई कहानी नहीं है। ये सदियों से लोगों के मन में बसा हुआ है। क्या इन चश्मदीदों ने पौराणिक राक्षस का सामना किया होगा, या यह केवल उनकी कल्पना का खेल है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात निश्चित है, क्राकेन की कहानियां हमेशा लोगों को रोमांचित करती रहेंगी। भाग 7, क्राकेन की पकड़। क्राकेन की सबसे भयानक विशेषता जहाजों को समुद्र तल तक खींचने की उसकी क्षमता है। किंवदंती है कि जीव एक जहाज के चारों ओर अपने जाल लपेट लेता है और उसे पानी की कब्र में खींच लेता है। जहाज पर सवार नाविक उसकी अपार शक्ति के आगे असहाय हो जाते। कुछ कहानियों में कहा गया है कि क्राकेन एक भंवर बनाता है और जहाजों को अपनी चपेट में ले लेता है। गहराई में घसीटे जाने, बचने में असमर्थ होने का विचार ही भयावह है। भाग 8, वैज्ञानिक अनुमान। हालांकि क्राकेन को एक पौराणिक प्राणी माना जाता है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि किंवदंतियां वास्तविक जानवरों पर आधारित हो सकती हैं। विशाल स्क्विड, जो विशाल आकार तक बाराज सकते हैं, जहाजों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। क्या क्राकेन एक गलत पहचाना गया विशाल स्क्विड हो सकता है? दूसरों का अनुमान है कि क्राकेन एक विशाल ऑक्टोपस हो सकता है, जो किसी भी जांत प्रजाति से भी बड़ा हो सकता है कि किंवदंतियां इन वास्तविक जीवन के समुद्री राक्षसों से मुठभेड़ों पर आधारित हों। भाग 9, एक किंवदंती बनी रहती है। वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों के बावजूद क्राकेन की किंवदंती बनी रहती है। ये हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है और हमें समुद्र की शक्ति और रहस्य की याद दिलाती है। क्राकेन अज्ञात का प्रतीक है, उन गहराइयों का जिन्हें हमने अभी तक नहीं खोजा है। क्राकेन की कहानियां एक सतर्क कहानी के रूप में काम करती हैं, जो हमें प्रकृति की शक्ति का सम्मान करने की याद दिलाती हैं। वे लहरों के नीचे छिपे रहने वाले जीवों के बारे में हमारे आश्चर्य और जिज्ञासा को भी बढ़ावा देते हैं। भाग 10, रहस्य बना हुआ है। क्या क्राकेन सचमुच मौजूद है? जवाब एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन एक बात तो तय है, क्राकेन की किंवदंती पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये विस्मय और भय को समान रूप से प्रेरित करती रहेगी, और विशाल अज्ञात सागर हमेशा अज्ञात की संभावना को समेटे रहेगा। हो सकता है एक दिन हमें अपना जवाब मिल जाए। तब तक क्राकेन किंवदंती का प्राणी बना रहेगा, जो लहरों के नीचे छिपे रहस्यों की याद दिलाता है।